नमस्कार विद्यार्थियों। अध्याय 6 केंद्र सरकार, कक्षा 10 सामाजिक का ये बोर्ड के एग्जाम में 7 अंक आता है। सरकार की परिभाषा। राज्य एक अवधारणा है। राज्य एक अवधारणा है जो एक अमूर्त एवं आदर्श है। आदर्श संस्था है। इसे विकास का रूप देने वाली संस्था को सरकार कहते हैं। राज्य एक अवधारणा है जो एक अमूर्त एवं आदर्श संस्था होती है। इससे विकास का रूप देने वाली संस्था को सरकार कहते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार 3 अंग। सरकार के 3 अंग होते हैं। 1 नंबर व्यवस्थापिका। इसको प्रथम सदन बोलते हैं या इसको संसद भी बोलते हैं। 2 नंबर कार्यपालिका। 3 नंबर न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका ये प्रथम सदन है। प्रथम सदन इसको हम कहते हैं संसद। संसद नाम देते हैं। संसद लोकसभा राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन तीनों का संयुक्त नाम संसद है। इन तीनों का संयुक्त नाम संसद है। हमारे भारत के संविधान अनुच्छेद 79 के अनुसार अनुच्छेद 79 के अनुसार द्वारा हमें ये बताया गया है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति
का संयुक्त नाम संसद है। यह अनुच्छेद 79 के अनुसार बताया गया है। अब हम बात करते हैं लोकसभा। हमारा अगला बिंदु लोकसभा है। लोकसभा, इसको हम प्रथम सदन भी कहते हैं। प्रथम सदन। दूसरा इसका नाम लोकप्रिय सदन भी है। लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन इसका नाम है। लोकसभा का गठन। लोकसभा का गठन। लोकसभा का गठन। लोकसभा का गठन में हम सबसे पहले हमारी भारतीय लोकसभा की लोकसभा का गठन भारतीय संविधान में, भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो व्यवस्था की है भारतीय संविधान में, लोकसभा सदस्य संख्या भारतीय संविधान में लोकसभा सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई। 500 निर्धारित की गई है। समय समय के अनुसार बदलाव भी किया गया है। अधिनियम अधिनियम 1987 के अनुसार 1987 के अनुसार लोकसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 552 कर दी गई है। इनमें 552 में से हम देखते हैं कि 530 सदस्य राज्यों से, 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से, वह 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अगर हम वर्तमान स्थिति के अनुसार बात करते हैं तो लोकसभा सदस्य संख्या वर्तमान में 545 है। 545 है वर्तमान में 545 सदस्य संख्या है। इनमें से अगर बात करते हैं तो 530 राज्यों से चुने जाते हैं और 13 सदस्य प्लस 13 सदस्य संघीय क्षेत्रों से चुने जाते हैं। वह 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यह हमारे भारत की वर्तमान स्थिति है लोकसभा सदस्य संख्या के संबंध में। यह व्यवस्था 2026 तक रहेगी। ये तो वह लोकसभा का गठन है।
निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा भारत में जो मतदाताओं की आयु 18 वर्ष है, यानी भारत में 18 वर्ष का नागरिक मतदान कर सकता है। निर्वाचन, ये लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन इस प्रकार बताया गया है। सदस्यों के निर्वाचन के बाद हम बात करते हैं पहले योग्यता। यानी भारत में लोकसभा सदस्य किस व्यक्ति को या किसको चुना जाता है, उसके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई है। निर्वाचन से पहले कुछ योग्यताएं उन पर लागू होती है। जैसे नंबर 1, वह भारत का नागरिक, वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक ही लोकसभा सदस्य बन सकता है। दूसरी उसके लिए योग्यता है उसकी आयु 25 वर्ष हो। लोकसभा सदस्य की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी जो योग्यता है वह है किसी लाभ के पद पर न हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो। चौथी योग्यता है वह न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया हुआ न हो। कोई भी अगर न्यायालय द्वारा दोषी है, दिवालिया है, पागल है, ऐसा व्यक्ति लोकसभा सदस्य नहीं बन सकता है। लोकसभा गठन में अगला जो बिंदु है वो है कार्यकाल। लोकसभा सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को राष्ट्रपति पहले ही भंग कर सकता है। ये संविधान के अनुसार व्यवस्था है। भारत में प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ऐसा भारत में अब तक 9 बार हो चुका है।
बुलाता है। इसके लिए हमें बताया गया है लोकसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा अधिवेशन में जो लोकसभा की बैठकें होती है, प्रथम बैठक व दूसरी बैठक में, यानी बैठकों में 6 माह का अंतर होना चाहिए। अगला जो बिंदु है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के गठन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की व्यवस्था की गई है। इसमें क्या होता है, लोकसभा के सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाता है और किसी एक को उपाध्यक्ष बनाया जाता है, और संविधान के अनुसार उनको कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष का क्या कार्य है। प्रथम कार्य है लोकसभा की बैठकों का संचालन करना। दूसरा कार्य है सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना। तीसरा कार्य सरल तरीके से, तीसरा कार्य कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये तय लोकसभा अध्यक्ष करता है। 4 नंबर कार्य है अध्यक्ष संसद व राष्ट्रपति के बीच पत्र व्यवहार करता है। पांच नंबर हम लिखते हैं कि वह किसी विषय पर वाद विवाद भी करता है और उस
उस पर निर्णय भी लेता है, उस पर निर्णय भी लेता है। ये अध्यक्ष के कार्य हुए।